वेलकम टू एपी सर क्लासेस। एपी सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं व्हाट इज पीके, यानी पीके क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। पीके जो होती है ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बताएगी, यानी पीक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन के लिए है आपका यानी कि वीकर स्ट्रॉन्ग एसिड, इन सभी के आइडेंटिफिकेशन के लिए बताया जाता है। जैसा कि आपने इससे पहले पीएच के लिए भी पढ़ा होगा कि पीएच इक्वल टू क्या होता था, माइनस का लॉग H प्लस देखने को मिलता था। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला मिलता था, इसी के बेसिस पे पी के ए भी निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है। इसका फुल डिटेल में हम लोग चीज़ें समझने वाले हैं। हम बात करें पी के ए के बारे में, तो पी के ए जो होता है वो स्केलर फॉर ए मेजरमेंट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी जो हमारा एक स्केल है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। अब एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड कैसे होगा, तो हमारे पास सपोज करो कि RCOOH एक कंपाउंड है जो आयनाइजेबल होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे RCOO माइनस H प्लस में बनता है। तो ये क्या है, कंसंट्रेंसी कांस्टेंट यहाँ पर होता है, यानी कि हम कंसंट्रेंसी होती है फॉर एसिड, किसी भी एसिड का कंसंट्रेंसी होता है ये अपने आप में Ka, और जब इसकी कंसंट्रेंसी को देते हैं तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा जाता है, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू RCOO माइनस और ब्रैकेट में H प्लस बाई में RCOOH, ये आपको देखने को मिलेगा। अब बात आ रही सर वाकई में Ka क्या होता है, तो Ka जो होती है वो हमारी होती है कंसंट्रेंसी, तो है ही कहीं ना कहीं कंजिस्ट कर ही रही है। दूसरा क्या है, ये डिसोसिएशन है, ये हमारा जो होता है एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ये अपने आप में एसिडिक जो है हमारा डिसोसिएशन होता है, यानी बिखरना होता है, टूटना होता है। ये डिसोसिएट कितना हो रहा है उसके बारे में डिफाइन कराएगा हमारा। हम अगर जो बात करें कि के और पी के में क्या डिफरेंस है, तो पी के जैसा मैंने पहले भी बताया आपको पीएच की वैल्यू से रिलेट करता है। तो हम अगर जो इनका पीएच से कंपेयर भी करें, तो जैसा हमें पता है पीएच इक्वल टू होता है माइनस का लॉग H प्लस, इसी तरह से यहाँ पर होगा क्या पी के ए, तो पी के ए की वैल्यू जो होती है पी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए होगा, ये इक्वल टू होता है माइनस का लॉग के ए। तो के अपने आप में क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया कांस्टेंट डिसोसिएशन आपका जो होगा कांस्टेंट वैल्यू है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, उसकी कांस्टेंट वैल्यू है डिसोसिएशन के लिए। तो अगर जो हम के ए की वैल्यू को बढ़ा दें तो पी के अपने आप डाउन होगा। ये बात अगर जो याद रख ले रहे हो तो आपको पूरी चीज़ें आगे जाके क्लियर होंगी। हम थोड़ी सी डिटेल में और बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए उसमें डिफरेंसेस क्या होंगी, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उसके अंदर, जिसके पास जितना H प्लस आयंस होगा उतने ही ज़्यादा उसके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन होता है। दूसरा ये होगा कि जिसके पास जितना ज़्यादा एक्वा सॉल्यूशंस में आयनाइजेबल पार्टिकल्स होंगे उतने ज़्यादा वो एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है, यानी कोई भी चीज़ एसिडिक स्ट्रेंथ में ज़्यादा मोर देन एसिडिक स्ट्रेंथ उसके पास है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड उसके पास है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का बिहेवियर क्या होना चाहिए कि अधिक से अधिक उसके पास H प्लस आयंस की कंसंट्रेंसी होनी चाहिए उस सॉल्यूशन में। दूसरा यह है कि मोर देन आयनाइजेबल हो वो एक्वा सॉल्यूशंस के परस्पर में। हम बात ये भी कर लें कि इनऑर्गेनिक एसिड में और ऑर्गेनिक एसिड में दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रखेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है। तो आप देखो कि इनऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं आर स्ट्रॉन्गेस्ट देन ऑर्गेनिक एसिड, यानी इनऑर्गेनिक एसिड ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड में। ये बात आप अच्छे से पहले से भी जानते हो, क्योंकि H2SO4 अगर जो आप देखोगे तो ये अपने आप में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसी जगह पे CH3COOH देखते हो एसिडिक एसिड, ये हमारा क्या होता है वीक होता है, तो ये स्ट्रांग होता है ये वीक होता है। तो यहाँ पर ये हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिफरेंसेस बताया। अगर जो हम फैक्टर के बेसिस पे देखें हैं कि फैक्टर ऑफ हम देखें कि स्टेबिलिटी के बेसिस में, इसमें कंजुगेटेड आयंस के बेसिस पे देखें कि ये किस तरह बिहेवियर शो कर रहे हैं, हमारा पी के की वैल्यू कैसा बिहेवियर शो करेगी, तो ये देखने को मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं RCOOH माइनस जो है आयनाइजेबल होगा तो RCOO माइनस में और H प्लस में होता है। तो जो हमारा RCOO माइनस है, यानी कि COO माइनस के वैल्यू, यहाँ R लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर O है, यहाँ पर O है, ये जो होता है रेजोनेंस शो करता है। ये जो आपके RCOOH ग्रुप होते हैं ये अपने आप में रेजोनेंस शो करते हैं। तो RCOO माइनस जो होता है, अगर जो इसके पास में कंप्लीटली इसके साथ में R की जगह पे हटा करके कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूँ, यानी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करता हो, ठीक है, जैसा आप विड्रॉल करने के लिए पैसा निकालते हो ऐसे तरीके से विड्रॉल करता हो, तो यहाँ पर इफेक्ट होगा माइनस का M और उसके बाद माइनस का इफेक्ट होता है। इसी जगह पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जो लग जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ऐसे बहुत से कंपाउंड लग जाए, तो यहाँ पर हमें इफेक्ट दिखेगा
प्लस एम और प्लस आई दिखेगा, और हाइपर कंजुगेशन भी इसके अंदर देखने को मिलता है। इस कंडीशन से इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के आने पर वो मोर स्टेबल बनता है, तो pK की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो P की वैल्यू होती कांस्टेंट वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन इन स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ये बढ़ जाएगा तो pK की वैल्यू डाउन हो जाएगी। इस तरह से अगर जो हम बात करें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जो आप लगाते हो तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए लेस स्टेबल फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, यानी ये लेस स्टेबल होगा, यानी कि जो Ka की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस स्टेबल होगी। यहाँ पर जब हमारे पास -m और -m और -i इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के साथ, तो यहाँ पर Ka की वैल्यू बढ़ेगी, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जो आप लगाओगे तो लेस स्टेबल होगा, और इसमें Ka की वैल्यू घट जाती है। आई होप इस छोटे से पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा कि pKa क्या होता है, pKa का डिफरेंसेस क्या होता है और Ka क्या होता है, ये बात आप लोगों को समझ में